यह कहानी है एक टेनिस खिलाड़ी आर्ट और उसकी पत्नी टासी की। आर्ट एक बहुत बड़ा टेनिस खिलाड़ी है जो इस वक्त अपनी इंजरी से रिकवर करने के बाद दोबारा टेनिस खेलना शुरू कर चुका है। सभी न्यूज चैनलों पर आर्ट के कमबैक की चर्चा हो रही थी, जिससे वह थोड़ा नर्वस भी था। लेकिन उसकी पत्नी टासी, जो उसकी कोच भी थी, आर्ट की हर तरह से मदद कर रही थी। वे दोनों एक गेम के लिए गए, लेकिन आर्ट वह गेम हार गया। यह देखकर टासी गुस्सा हो गई और उसने आर्ट से पूछा, क्या तुम सच में टेनिस खिलाड़ी बने रहना चाहते हो या नहीं? आर्ट ने जवाब दिया, हाँ, मैं बना रहना चाहता हूँ। इसके बाद टासी ने फैसला किया कि आर्ट को छोटे स्तर का एक टूर्नामेंट खेलना चाहिए, ताकि वहां जीतकर वह अपना आत्मविश्वास वापस ला सके। दूसरी ओर उसी छोटे टूर्नामेंट में पैट्रिक भी भाग ले रहा था। पैट्रिक के पास होटल में ठहरने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपनी कार में ही रात गुजार रहा था। सुबह जब वह टूर्नामेंट स्थल पहुंचा, तो उसे पता चला कि प्रतिभागियों को उनकी प्राइज मनी तब मिलेगी जब वे या तो टूर्नामेंट जीत जाएंगे या बाहर हो जाएंगे, बीच में नहीं। पैसों की तंगी के कारण पैट्रिक सोचने लगा कि वह पहला मैच हारकर $400 ले लेगा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि इस टूर्नामेंट में आर्ट भी खेल रहा है, वह पूरी ताकत से खेला और सारे मैच जीतकर सीधे फाइनल में पहुंच गया, जहां अब उसका सामना आर्ट से था। फाइनल मुकाबले में पैट्रिक आर्ट पर भारी पड़ रहा था, जिससे आर्ट गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अपना पूरा बचपन साथ में टेनिस खेलकर बिताया था। एक समय वे बहुत अच्छे दोस्त थे। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन आर्ट और पैट्रिक एक टेनिस मैच देखने गए, जिसमें टासी खेल रही थी। दोनों को ही टासी पर क्रश हो गया था और वे पूरा गेम बस उसे निहारते रहे। टासी अपनी टीम की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थी और उसने वह गेम जीत लिया। इसके बाद आर्ट और पैट्रिक एडिडास की एक पार्टी में गए, जहां भी सबका ध्यान टासी पर ही था। वे दोनों उससे बात करने गए और जाना कि टासी उसी कॉलेज में जाने वाली थी जहां आर्ट जाने वाला था। तभी उसके पिता ने उसे बुला लिया और आर्ट पैट्रिक वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगे। जब टासी वापस आई तो वे तीनों साथ में बीच पर चले गए। पैट्रिक ने टासी से पूछा, तुम कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? वहाँ तुम्हारे लेवल का कोई खिलाड़ी नहीं है। टासी ने जवाब दिया, मुझे खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। दूसरी ओर पैट्रिक सिर्फ टेनिस में रुचि रखता था। जब टासी जाने लगी तो आर्ट और पैट्रिक दोनों ने उसका नंबर मांग लिया। पैट्रिक ने तो उसे अपने होटल में भी इनवाइट कर लिया। होटल रूम में वे दोनों बैठे बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि टासी आएगी या नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यह टासी ही थी। वे तीनों बैठकर बातें करने लगे। फिर टासी ने दोनों से कहा कि जो भी अगले दिन का मैच जीतेगा उसे ही उसका नंबर मिलेगा, दोनों को नहीं। अगले दिन आर्ट और पैट्रिक के बीच मैच हुआ, जिसमें पैट्रिक ने जीत हासिल की। लेकिन यह बात आर्ट को पसंद नहीं आई। अगले दिन आर्ट हंसते हुए पैट्रिक से पूछता है, क्या तुम दोनों साथ में सोए? पैट्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया। तब आर्ट ने कहा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, बस मेरी तरह सर्विस करके एक इशारा तो दे दो। पैट्रिक ने इशारा कर दिया। आर्ट यह देखकर दुखी हो गया। फिर कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां आर्ट और पैट्रिक के बीच फाइनल मुकाबला चल रहा है। टासी आर्ट को हारते हुए देखकर दुखी हो रही थी। आर्ट पहला राउंड हार चुका था। कहानी फिर एक हफ्ते पीछे जाती है, जब पैट्रिक इस टूर्नामेंट में पिछले मैच खेल रहा था। एक रात वह सोने के लिए जगह ढूंढ रहा था, तभी एक लड़की के साथ डेट पर चला गया। वहीं उसे टासी दिखाई दी। पैट्रिक टासी के पास गया। यहाँ टासी बिल्कुल खुश नहीं थी। वह साफ कह देती है, मेरे परिवार से दूर रहो। कहानी फिर 12 साल पीछे जाती है। आर्ट ताशी से मिलता है और उसके साथ लंच करने लगता है। वह ताशी से कहता है, मैं तो हैरान हूँ कि तुम अभी भी पैट्रिक के साथ हो, जबकि वह तुम्हें प्यार ही नहीं करता। यह सुनकर ताशी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम बहुत ही बेकार दोस्त हो। कुछ दिनों बाद पैट्रिक उनसे मिलने कॉलेज आता है। उसे आर्ट की बातों के बारे में कुछ पता नहीं था। आर्ट ने पैट्रिक से पूछा, क्या वह किसी और लड़के के साथ भी है? पैट्रिक ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ताशी को पसंद करता हूँ। लेकिन आर्ट ने यहाँ भी आग लगाने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि ताशी तुम्हारे लिए सीरियस है। पैट्रिक उसकी चालाकी समझ गया और बोला, यही चाहते हो ना कि मैं कोई गलती करूं और फिर तुम ताशी को अपना बना सको? इसके बाद पैट्रिक ताशी से मिलने गया। दोनों मिले और ताशी पैट्रिक से टेनिस को लेकर बातें करने लगी। लेकिन पैट्रिक को यह पसंद नहीं आया। उसने कहा, प्लीज कोई टेनिस की बात नहीं। यह सुनकर ताशी गुस्से में उठ गई और बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर मैं तुम्हारे टेनिस की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा? पैट्रिक ने जवाब दिया,
प्लीज मेरी कोच मत बनो। वे दोनों बहस करने लगे। पैट्रिक गुस्से में कहता है, मैं आर्ट नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात सुनेगा और मानेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। गुस्से में पैट्रिक ताशी का मैच देखने भी नहीं गया, लेकिन आर्ट वहाँ बैठकर उसकी गेम देख रहा था। इसी दौरान ताशी का पैर फ्रैक्चर हो गया। आर्ट उसकी ओर दौड़ा और उसे अस्पताल ले गया। पैट्रिक भी वहाँ आया, लेकिन आर्ट और ताशी दोनों ने उसे चिल्लाकर बाहर भेज दिया। अब आर्ट ताशी की रिकवरी में मदद करने लगा, लेकिन फ्रैक्चर की वजह से ताशी पहले जैसा नहीं खेल पा रही थी, जिससे वह बहुत दुखी थी। धीरे धीरे आर्ट और ताशी एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन आर्ट ने ताशी से कहा, तुम मेरी कोच क्यों नहीं बन जाती? बातों बातों में आर्ट ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों पार्किंग में जाकर किस कर लेते हैं। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। पैट्रिक दूसरा राउंड हार जाता है, लेकिन एक हफ्ते पहले होटल में पैट्रिक फिर से ताशी से मिला था। वह उसे साइड में ले जाकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कोच बनो। पैट्रिक ने कहा, मुझे पता है कि आर्ट रिटायर होने के बारे में सोच रहा है और अब उसमें पहले जैसी बात नहीं रही, लेकिन मुझ में अभी भी वो जुनून है। यह सुनते ही ताशी ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, चुपचाप अपने घर चले जाओ। इस पर पैट्रिक बोला, फिर तुम आर्ट से नफरत क्यों करने लगी हो? इसीलिए ना, क्योंकि वह टेनिस छोड़ना चाहता है? उसने कहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे लिए आई हो। लेकिन ताशी इस बात को बकवास कहकर वहाँ से निकल गई। जाते जाते पैट्रिक ने ताशी को अपना नंबर दे दिया। सीन शिफ्ट होता है फाइनल गेम से एक दिन पहले। तेज हवाएं चल रही थीं। आर्ट और पैट्रिक की मुलाकात सौना रूम में होती है। पैट्रिक पूछता है, क्या तुम अभी भी इस बात से गुस्सा हो कि ताशी पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी? आर्ट ने जवाब दिया, वह सब बचपन की बातें हैं। लेकिन तभी पैट्रिक को एक पुरानी याद आ गई। एक बार और वह और ताशी मिले थे। उस समय ताशी और आर्ट की सगाई हो चुकी थी, लेकिन उस मुलाकात में ताशी और पैट्रिक ने एक दूसरे को चूमा था। आर्ट ने यह सब देख लिया था। यही वजह थी कि वह अब तक पैट्रिक से गुस्सा था। गुस्से में आर्ट पैट्रिक की बेइज्जती करने लगा। तुम अभी तक यहीं हो और मैं इतना बड़ा खिलाड़ी बन चुका हूँ। उस रात आर्ट ने ताशी को बताया, मैं इस आने वाले बड़े टूर्नामेंट के बाद रिटायरमेंट ले लूंगा, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। इससे पैट्रिक की कही हुई बात सच साबित हो गई कि आर्ट अब टेनिस छोड़ने वाला है। ताशी यह सुनकर टूट गई, क्योंकि वह आर्ट के साथ सिर्फ उसके टेनिस के कारण थी। उसने साफ कह दिया कि अगर तुम कल का मैच नहीं जीते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। दोनों रोते रोते एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन इस बात का असर ताशी पर ज्यादा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है फाइनल गेम में। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ताशी किसी को भी नहीं देख रही, क्योंकि कल आधी रात को आर्ट के सोने के बाद ताशी ने पैट्रिक को फोन किया था। वह पैट्रिक के पास गई और कहा, तुम्हें कल का मैच हारना होगा ताकि आर्ट का कॉन्फिडेंस वापस आए और वह बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन पैट्रिक ने साफ मना कर दिया, मैं यह नहीं करने वाला। वह ताशी को वापस छोड़ने निकल गया, पर जाते जाते मान गया और कहा, ठीक है, मैं हार जाऊंगा। ताशी भी कार से उतरकर अपने होटल की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर रुक गई। वह वापस पैट्रिक के पास गई। दोनों ने एक दूसरे को चूमा और कार में ही सब कुछ हो गया। इसके बाद ताशी ने पैट्रिक से पूछा, मैं कैसे मान लूं कि तुम कल पक्का हारोगे? पैट्रिक ने जवाब दिया, मत मानो। सीन फिर से फाइनल गेम पर शिफ्ट होता है। आर्ट जीतने वाला था, लेकिन पैट्रिक ने जानबूझकर उसे वही इशारा किया जो उसने बचपन में किया था। इस इशारे का मतलब था कि वह ताशी के साथ रात बिता चुका है। यह देखते ही आर्ट पागल हो गया। वह बिना बॉल छुए पैट्रिक को गेम टाई करने देता है, ताकि वे दोनों सीधे आखिरी पॉइंट के लिए लड़ सके। अब जो भी यह आखिरी पॉइंट लेगा वही गेम जीतेगा। आर्ट और पैट्रिक के बीच घमासान मुकाबला हुआ। ताशी की सांसें थम गईं। यह मैच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान आर्ट के अंदर फिर से खेलने का वही जुनून लौट आया और उसने यह आखिरी पॉइंट भी ले लिया। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी की एंडिंग क्या है, तो इसमें आर्ट को फिर से टेनिस खेलने का जुनून वापस मिल गया और पैट्रिक को उसका दोस्त। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।